पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोलना चाह रहे हैं? बोले बोले प्लीज। तो चुप कराएं स्पीकर साहब। स्पीकर साहब पहले आप इनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे दें तो फिर ये बैठ जाएंगे, फिर हमें दें। लेट देम स्पीक फर्स्ट। गौर साहब। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्वियसली अगर वो कमेटी में जाएगा, वो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो तो जाना चाहिए, पर मैं एक सजेशन ज़रूर करूँगा। ज़्यादातर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है अमेंडमेंट इन द लॉ, वो सब में है, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, एक्साइज में और सब में प्रोवाइडेड है। उसकी जो मेन थीम है वो ये पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन उठाने के लिए, ताकि फोरम डिटरमिनेट हो किस फोरम में ये केस जाना है, हाई कोर्ट में और रेफरेंस है या ट्राइब्यूनल में। होता ये है कि हम इन केसेस से हमेशा जान छुड़ाते हैं और एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि ये केसेस यहाँ से चले गए, पेंडेंसी ख़त्म हो गई है। मेरी एक सजेशन ज़रूर होगी लॉ मिनिस्टर को, क्योंकि वो इस फील्ड में रहे भी है, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है, कि बजाय इसके कि हम इसमें लॉ में आसारों में अमेंडमेंट करें, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि हमने इसमें रखा है कि लिमिटेशन एक्ट में भी हम तब्दीली कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोसीजर पेंडिंग है उस लॉ में सिर्फ इतना हो कि जो पेंडिंग मैटर मौजूद है, जिसमें मोर देन 4000 बिलियंस के केसेस पे स्टे मैटर है और चल रहे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी रिकवर हो, लेकिन लोगों को जो टैक्स पेयर है उनका रेवेन्यू हो। प्रोसीजर ये होना चाहिए कि जो पेंडिंग केसेस है वो सारे एक्सपेडिशियस लें। खासकर जनाब स्पीकर साहब, अगर इस मौके पर आप इजाज़त देंगे, मैं आपको ये कर दूँ, ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं अगर आपके नोट्स गुजार करा लूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की केसेस हमारे सामने, वो ट्रायल कोर्ट केस चलाता था, 14 घंटे उन्होंने केस चलाया और 10 मिनट की उन्होंने ब्रेक की, और 2 दिन में, हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ, 2 दिन में वो ट्रायल कंक्लूड हो गए। और अभी हमारे जो उसकी अपील है वो अपील पेंडिंग है और अपील में कहीं भी फैसले नहीं हो रहे, आज भी हमारे केस उसमें गए। तो अगर आपने यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है तो बजाय इसके कि हम सारे लॉ में कर लें, मेरी सजेशन ये ज़रूर होगी कि काइंडली जो अपीलों के और इसके रिव्यू के प्रोसीजर है वो पेंडेंसी खत्म हो और इसके लिए ट्राइब्यूनल मैं इसमें लॉ मिनिस्टर साहब ये सजेस्ट करूंगा कि व्हाई डोंट यू पीपल सिट टुगेदर, एक मीटिंग इनफॉर्मली पहले कर लें। इससे जो अच्छी सजेशन है वो सबके लिए है। जी लॉ मिनिस्टर साहब ठीक कर रहा था। आज तो हमने ले किया है, दिस मैटर इज बीइंग रिफर्ड टू सेनेट फॉर रिकमेंडेशंस और वोट ये यहीं पे होके आएगा। इस अरसे में हमारे पास जितने रोज़ होंगे, मैंने अर्ज़ किया है कि मैं अवेलेबल हूँ इस बिल के हवाले से जो जो चीज़ें करनी है। और जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि जी जो बाकी मामलात हैं उनको भी देखें। हमारे मैनिफेस्टो का भी ये हिस्सा था और हमारे जो साथी इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पार्टी, मुस्लिम लीग कायद, इन सब ने बैठ के हमने ये तय किया, आपको भी उसमें दावत है कि जो हमारे क्रिमिनल और सिविल साइड के लॉज हैं उसमें मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो असल काम है। और मुझे आज जनाब स्पीकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो बिज़नेस है हाउस का, हम उसे संजीदगी के साथ चला रहे हैं सारे मिल के, और इसी स्पिरिट के साथ अगर चलेंगे, क्योंकि ये जहन में रखे मैं सारे ऐवान के लिए, हुकूमती भी और अपोजिशन बेंचेस भी, कि हम एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हैं और अवाम हमें देखते हैं, वो हमें जज करते हैं कि हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और किस हद तक कर रहे हैं। सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ठीक होगी। जो जिस तरफ तवज्जो आपने मबजूल करवाई उसकी लाखों मिसालें, हज़ारों मिसालें हैं। मैं किसी डिबेट में नहीं जाना चाहता, माजी में किस तरह से केसेस को टेकअप किया जाता रहा, आज किस तरह से हो रहा है, शिकायत कहाँ पर पैदा होती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं वकील था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हो गया, मैयत लंदन से रवाना थी, वो कस्टडी में थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैंने जाके खड़े होना है तो ट्रायल जज कहेंगे कि जी ठीक है आज तो एडजर्न करते हैं, और उनकी पैरोल का अखबारों टीवी पे चल रहा था कि पंजाब हुकूमत सोच रही है। हम गए कोर्ट में, ट्रायल जज ने एहतसाब अदालत, उन्होंने कहा जी गवाह लाएं। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, मैंने कहा जी उनकी वालदा का इंतकाल हो गया और बॉडी पहुँच रही है 3-4 घंटे में। उन्होंने कहा अच्छा 4-5 घंटे हैं, उस अरसे में काम करते हैं, फिर चले जाइएगा। 4 घंटे उन्होंने केस चलाया सर, 4 घंटे। तो ये चीज़ें सारी बैठ के हल करने वाली हैं। ये चीज़ें जैसे हुई हैं ऐसे होती रहें, ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, लेकिन सर उसके लिए एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। फिर हमें मेरे ख्याल में रवैये भी तब्दील करने हैं सबको, और उसके लिए बैठें, काम करें, लॉ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग अगर इनफॉर्मली, मेरा दफ्तर फैसिलिटेट करने को तैयार है, इनफॉर्मली इन इश्यूज़ पे बैठना चाहते हैं जो सबके इंटरेस्ट में है, तो आई विल फैसिलिटेट। जब तक कमेटीज नहीं बनती तो आप होमवर्क तो सारा कर लें बिफोर इट कम्स बैक। स्पीकर साहब आपका दफ्तर मौजूद है, मेरा चेंबर मौजूद है, मैं सब जो मामला। गौर साहब
जो जनाब स्पीकर, मैं जिसका अर्ज कर रहा हूँ, मैं भी इस लॉस के मुताबिक दे आर मच मोर कंसर्न विद रेवेन्यू स्टॉक अप हुआ है तो दे वांट दिस वन। और मैं कहता हूँ कि जनरल पब्लिक की जो ग्रीवियंसेस है उसको रिसार्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल केसेस पे रेफर नहीं करे कि इनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। इनके साथ जो भी हुआ, नहीं इनका ट्रायल जेल में चला है, नहीं 14 घंटे इनकी ट्रायल हुई है, नहीं जज ने इनको रोका है कि क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं जज ने इनको एविडेंस प्रोड्यूस करने से रोका। हमारे साथ सारा कुछ हुआ है और हमने फिर भी लॉ के मुताबिक किया। लेकिन बेहतर यही फॉर द जनरल पब्लिक ये फोरम अगर आ जाए तो बजाय इसके सब लोगों का फायदा हो जाएगा। मैं उमर साहब मैं एक अनाउंसमेंट जरूर कर दूं कि कल जो मीटिंग होनी थी वो अब मीटिंग है 11 बजे सुबह। उस अब विप जो हैं एब्सेंट हैं, इजाज़ जकरानी साहब आप टेक ओवर कर लें, उनकी पार्टी भी अपनी जमात को MQM है यहाँ पे, इनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, इस्तेकाम के आ जाएँ, IPP के आ जाएँ, खालिद साहब आप तशरीफ़ ले आएँ, शाहिदा साहब आप नूर आलम साहब को बता दीजिएगा, आप भी देख लीजिए ताकि ये 11 बजे करके प्लीज़ हम कंक्लूड करें ये कमेटीज़ वाला इशू, सीटिंग का इशू, चेयरमैनशिप्स का इशू एज सून एज पॉसिबल। जी उमर अयूब साहब, और प्लीज़ मुझे अभी तक नाम नहीं दिए आप लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे कौन कौन मेंबरान दे दीजिए। जी उमर अयूब साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, कल का आपने अभी जो बात की है इस पे हमारे चेयरमैन गौर साहब, चीफ विप साहब और बाकी साथी आ जाएंगे, क्योंकि मुझे तो माशाल्लाह इन्होंने टेररिस्ट दहशतगर्द डिक्लेयर किए हुए, मेरे केसेस लगे हुए हैं टेररिस्ट के मुख्तलिफ कोर्ट्स में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में, उधर मुझे बेल्स के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर, इस बिल के हवाले से मैं बात करूँगा कि इसको आप सर इनफॉर्मली ना लें स्पीकर साहब। फॉर्मल प्रोसेस 5 दिन 2 हफ्ते डिले हो जाए, पर फॉर्मल प्रोसेस फाइनेंस एंड रेवेन्यू की कमेटी में ज़रूर डालें। रिकॉर्डिंग होगी, सही काम होगा, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाएगा, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, यहाँ से भी हमारे लीगल साथी मौजूद हैं, उनका इनपुट आ जाएगा, कोई बेहतर चीज़ आएगी। हम लोग चाहते हैं कि मुल्क के लिए काम किया जाए। हर जगह से यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, कॉलीग्स हैं, वो अपने इनपुट दे सकेंगे, बाकी पार्टियों के आएंगे तो प्रॉपर प्रोसेस आएगा। इसके साथ जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं एक और बात करता चलूँ कि हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म सतम हो रहा है, आप यकीन जाने पॉइजनिंग का केस है, स्लो पॉइजनिंग का केस है, रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं। उनको परसों रात भी एम्बुलेंस गई, वहां पे हम में से किसी को नहीं मालूम हुआ, जेल अथॉरिटीज गई हैं, एम्बुलेंस रात को जा रही है, डॉक्टर जा रहे हैं, चेक हो रहा है, वापस आ रहा है, रिजल्ट्स का नहीं पता चल रहा। जनाब स्पीकर, ये क्या हो रहा है? मतलब न कोर्ट्स पे सुनवाई हो रही है, न कहीं और हो रहा है, और वो रिजल्ट्स दबाई जा रहे हैं। स्लो पॉइजनिंग का केस दूसरे एक्सपर्ट्स क्लियरली बता रहे हैं कि उनको पॉइजन दिया गया है, वो शवाहिद सामने आ रहे हैं। इमीडिएट होता तो वो सामने आता, उसको सप्रेस किया जा रहा है। उनको जनाब स्पीकर इमीडिएटली रिलीज उनका होना चाहिए। उनके जो केसेस हैं वो टोटल बोगस केसेस हैं, खत्म हो चुके हैं। हम लोग इन चीजों को कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसको हमारी सारी पार्टी जो है वो कंडेम करती है, हम लोग नहीं टॉलरेट करते हैं। उनके साथ मैं फिर रिपीट करता हूं, शवाहिद आ चुके हैं, स्लो पॉइजन के शवाहिद आ चुके हैं। माने ना माने वो दूसरी बात है। जो कहते हैं कि हम लोग नहीं करते हैं सर, उनको वही चीज दी जाए और वही टेस्ट रिपीट दिए जाए, फिर हम लोग कहते हैं कि फिर हम लोग मानने के लिए तैयार हैं कि वही जो टेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं वो फिर जो बाकी साथी जो नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, अल्लाह फिर उनको वही रिजल्ट नसीब करें। हम लोग तो यही कहेंगे जनाब स्पीकर, खुदारा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए वो मकसूद चपरासी था, केस लगा, पॉइजन दिया, जो हुआ उसको हार्ट अटैक हो गया। यही वो चीजें जिसकी हम लोग निशानदेही करना चाहते हैं जनाब स्पीकर। खुदारा इन चीजों पे आप नजरसानी करें और यहां पे हमने इन चीजों पे जोर देना है। मैं फिर आखिर में कहूंगा और इस हाउस के जरिए जितनी हमारे ऑपोजिशन मेंबर्स हैं कि बुशरा बीबी का केस अडयाला जेल की अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनको हमें एक्सेस चाहिए, शौकत खानम के डॉक्टर्स के जरिए एक्सेस होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल जिस पे हम पे एतबार है उनके जरिए मतलब हमें एक्सेस होनी चाहिए। और वो हम लोग मानेंगे, ना कि जिस तरह गुज़िश्ता दौर में मियां साहब की जो प्लेटलेट्स का काउंट का इशू था, प्लेटलेट